Kecil. Nah, sebenarnya oleh ambil betadine. betadine नहीं होती जो बात वाली, उस तरह ना ये हो जाते हैं। क्योंकि अभी लगी मेरे को थोड़ा सा जैसा होता नहीं। ये जो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन के लिए, यहाँ बोल रहे हैं एक थैले में, पहला क्वेश्चन क्या है जी, और काफी दिक्कत आई थी उसमें। तो आज के लिए पहला क्वेश्चन है जिसमें वो है एक थैले में 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपए के सिक्के, 2:4 के अनुपात में है और उनका कुल मूल्य 240 रुपए है। कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? कुल सिक्कों की संख्या कितनी? ऑप्शन आपके पास 90, 62, 180 या 225। एक बार फिर मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं। क्वेश्चन है एक थैले में 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए के सिक्के, 2:3:4 के अनुपात, उनका कुल मूल्य 240 रुपए है। कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? इसके बाद अनुपात के लास्ट टाइप पर आएंगे, जो रह गई है उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो कई अच्छी बात यह है कि कम से कम आंसर सेम आ रहे हैं। आज कल अलग अलग आ रहे थे, तो 3 लोगों के आंसर आए हैं, 180 बता रहे हैं। कल हमने देखा था कि एक क्वेश्चन किया था जहाँ 5 लोग थे, 5 के अलग अलग आंसर थे, पर टोटल 13 में से 5 के ही आंसर आए हैं अभी तक। 1 मिनट और है, नहीं तो करते हैं इस क्वेश्चन को। इसके बाद एक सिक्कों वाला क्वेश्चन और दिया है मैंने, इसके नीचे आएगा भी, थोड़ा सा अलग है इससे, और उसके बाद फिर लास्ट टाइप पर चलेंगे। नीचे वाला बता दो, हैं? नीचे वाला दिखा दो। रुक जाओ, काफी लोग नए आए हैं, नए दिक्कत खड़ी है, कौन सा करेंगे, कौन सा? ठीक ठीक ठीक। 1 मिनट रुक जाओ ना, इसको होने दो एक बार, फिर दूसरे को टाइम पूरा ही मिलेगा। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन में था एक थैले में 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए के सिक्के, 2:3:4 के अनुपात में है, मूल्य नहीं है, अनुपात में है, और उनका कुल मूल्य 240 रुपए दिया है। कुल मूल्य 240 दिया है, इसका मतलब है कि आपको इस अनुपात को मूल्य में कन्वर्ट करना होगा। यहीं से बात क्लियर हो चुकी थी। तो हम इन सिक्कों को लिख देंगे एक बार। यहाँ मेरे पास थे 50 पैसे का सिक्का, मेरे पास 50 पैसे का सिक्का है, मेरे पास 1 रुपए का सिक्का है, और मेरे पास 2 रुपए का सिक्का है। जब आप ये चीज लिखते हैं ना, उसी टाइम आपको क्लियर हो जाती है बात कैसे है, क्योंकि मेरे को पता है कि 50 पैसे का सिक्का है, इसका मतलब है 2 सिक्के मिला के 1 रुपया बनाएंगे। 1 रुपए का सिक्का है
तो इसका मतलब है कि एक सिक्का 1 रुपए के इक्वल ही होगा, और 2 रुपए का सिक्का है, इसका मतलब है एक सिक्का 2 रुपए के इक्वल होगा। ये बात क्लियर थी। आगे बात दी थी अनुपात की, अगले मूल्य नहीं दिया था, आगे क्या दिया था, अनुपात दिया था। तो इन तीनों का अनुपात ये देखा, 2:3:4, यानी कि 2 सिक्के 50 पैसे के, 3 सिक्के 1 रुपए के और 4 सिक्के 2 रुपए के, इस तरह से थे। लेकिन आगे जो दिया था इनका मूल्य दिया था। अगर सीधा इनके सिक्के बताया था तो डायरेक्ट कंपेयर कर लेते, और यहाँ दिया मूल्य, मूल्य कितना दिया था, 240। मूल्य दिया है 240 रुपए, मूल्य 240 रुपए, इसका मतलब क्या है कि इन सिक्कों को आपको मूल्य यानी रुपए में कन्वर्ट करना था। तो सीधी सी बात है, 2 सिक्के हैं आपके पास 50 पैसे के, रुपए में कितना होगा, 1 रुपया। 3 सिक्के आपके पास पड़े होंगे 1 रुपए के, तो रुपए में कितने होंगे, 3 रुपए ही। और 4 सिक्के अगर आपके पास हो और हर सिक्का 2 रुपए का हो, तो इसका मतलब कितने रुपए हो जाएंगे आपके पास, 8 रुपए। ये चीज है जो आपको समझनी है, बस और कुछ नहीं है। हालांकि बच्चों वाला काम है कैसे, क्योंकि छोटे बच्चे को भी बता दो तो वो भी बता देगा, अगर 2 सिक्के पड़े हैं 50 पैसे के तो 1 रुपया ही होगा वो, 3 सिक्के 1 1 रुपए के पड़े तो 3 रुपए होंगे, और 4 सिक्के आपके पास हो सभी 2 रुपए के तो 8 रुपए होंगे। तो ये कितना हो गया, 8 और 3 11 और 1 12, 12 यूनिट इक्वल टू 240। एक यूनिट की वैल्यू क्या जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी जी 20। लेकिन अब की बार क्या पूछा है, अब की बार इसने जो कल हमने क्वेश्चन किए थे उसमें ज्यादातर क्या पूछा था, कभी पूछा 50 पैसे के कितने सिक्के, पूछा 1 रुपए के कितने सिक्के, पूछा 2 रुपए कितने सिक्के। यहाँ ऐसा नहीं पूछा इसने, यहाँ इसने डायरेक्ट पूछ लिया कि सारे जो सिक्के हैं वो कितने रुपए के हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो मूल्य है, तो हमारे पास तो एक यूनिट वैल्यू 20 है, तो हम तो अभी मूल्य निकाल पाएंगे। तो मूल्य निकल जाएगा 20 रुपए, 60 रुपए और 160 रुपए। यानी यहां से क्या बात निकल के आएगी, यहां से बात निकल के आएगी कि 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो 20 रुपए हैं, कुल मिला के जो मूल्य उनका 20 रुपए है। 1 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य 60 रुपए है, और 50 और 2 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य 160 रुपए मूल्य है, ये सिक्के नहीं है। अब आपको इनको दोबारा सिक्कों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास 20 रुपए हो और शर्त है कि सभी सिक्के 50 पैसे के हो, तो सिक्के कितने होंगे, 40, सीधी सी बात है, डबल हो जाएंगे। ठीक है, जो चीज हमने यहाँ डिवाइड की थी ना, दो से डिवाइड करके एक आया था, वही चीज यहाँ मल्टीप्लाई हो गई। 60 रुपए आपके पास हो 1 1 रुपए के, तो कितने सिक्के होंगे, 60 सिक्के होंगे। और 160 रुपए आपके पास हो, लेकिन शर्त यह है कि सभी 2 2 रुपए के सिक्के होते हैं, इसका मतलब सिक्के क्या होंगे, आधे होंगे, यानी 80। तो ये आपके पास अब आ गए हैं, ये किस फॉर्म में आ चुके हैं, ये सिक्के आ चुके हैं। लेकिन आपसे ये अलग अलग नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कुल मिला के कितने सिक्के, तो इनको ऐड करेंगे 180, 180 सिक्के, आपका आंसर यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी। अब किसी को डाउट हो इस क्वेश्चन में, एक बार मैं फिर क्वेश्चन को बता दूं। क्वेश्चन में हमारे पास 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपए दिया था, जिसका अनुपात 2:3:4 था। हमने क्या किया, अनुपात को मूल्य में कन्वर्ट किया। 50 पैसे के 2 सिक्के थे तो 1 रुपया बना, 3 रुपए थे, 1 1 रुपए के 3 सिक्के थे तो 3 रुपए बने, और 2 2 रुपए के 4 सिक्के थे तो 8 रुपए बन गए। यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू 20 आ गई, 20 से गुणा तीनों को कर दिया गया। यहाँ से हमको मूल्य निकल गया कि मूल्य 20 रुपए था, 60 रुपए था और 160 रुपए था। 50 पैसे, 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों का। लेकिन हमको सिक्के चाहिए थे, हमको लगे बता 20 रुपए अगर हमारे पास हो 50 पैसे के सिक्के की फॉर्म में, तो इसका मतलब 40 सिक्के होंगे। 60 रुपए हमारे पास हो 1 1 रुपए के सिक्के हो तो 60 ही सिक्के होंगे, और 160 रुपए हो अगर 2 2 रुपए के सिक्के हो तो 80 सिक्के होंगे। फिर हमने इन सबको ऐड कर दिया, टोटल सिक्के हमारे पास 180 सिक्के आ गए। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप का। अब सेकंड क्वेश्चन है जो सेकंड टाइप का है। यहाँ पर हमारे पास प्रश्न है, ये है प्रश्न, जहां बोल रहा है एक थैले में, प्रश्न क्या है जी, एक थैले में 25 पैसे, 50 पैसे व 1 रुपए के सिक्के हैं, जिनके मूल्य का अनुपात, यहाँ मूल्य का अनुपात दिया, ध्यान रखना है, पिछले वाले में सिक्के दिए थे डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ मूल्य का अनुपात, जिनके मूल्य का अनुपात 8:4:2 है। यदि इनका कुल मूल्य, लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग चीज है, इनका कुल मूल्य दिया है, यदि इनका कुल मूल्य 840 रुपए हो, तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। यदि उनका कुल मूल्य, यदि उनका कुल मूल्य 840 रुपए हो, तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। यदि उनके कुल मूल्य कितने दे दिया है, 140 रुपए दे दिया है, तो आपसे पूछ रहा है 25 पैसे कितने सिक्के। ज्यादा आसान क्वेश्चन है।
तो यहाँ आंसर आ गए हैं, लेकिन अब की बार क्वेश्चन आसान था, आंसर अलग अलग आए। आंसर हमारे पास जो आया है 320, 320 भी आया है, 120 आया है, 480 आया है, 640 आया है। तो जितने भी लोग थे सबके अलग अलग आंसर आए हैं। तो इसका मतलब है जो हम ये टाइप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं वो अब तक खत्म नहीं हो रही है। हालांकि मेरी समझ से बाहर की बात है, काफी आसान क्वेश्चन नजर आ रहा है। 25 पैसे के सिक्के पूछा है सिर्फ और सिर्फ, तो जो लोग 640, 480 इतने भारी सिक्के हो जाएंगे मुश्किल लगता है मेरे को तो। कुल ही तो नहीं, आप पिछले क्वेश्चन की तरह कुल संख्या तो नहीं निकालने लग गए। समझ नहीं आ रहा, मेरे को लगा कि पिछले क्वेश्चन को देख के कि शायद अब क्वेश्चन ठीक आने लगे हैं। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, हो सकता है किसी का ठीक हो, क्योंकि चार लोग थे, चार लोगों ने आंसर दिया, 1 2 3 4, हाँ 4 लोगों ने आंसर दिया, चारों ने अलग अलग दिया है। क्वेश्चन में सीधा हो रहा है 25 पैसे के, 50 पैसे के और 1 रुपए के सिक्के हैं, मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, कुल मूल्य भी दिया है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है, काम आसान था, लास्ट में सिक्के निकालने थे बस। इसी क्वेश्चन माना जाएगा पिछले क्वेश्चन से भी, क्योंकि यहाँ इजी इसलिए बोल रहा हूँ मैं लगातार, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ दे दी गई थी, दोनों चीजें बराबर दे दी थी, यहाँ भी मूल्य था और यहाँ भी मूल्य था, इसलिए इसको आसान बोल रहा हूँ मैं, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़नी थी। फिलहाल मैं लिख दूं यहाँ 25 पैसे का सिक्का था, 50 पैसे का था और 1 रुपए का था। 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हमारे पास थे, जिसके मूल्य का अनुपात 8, 4 और 2 है। मूल्य का अनुपात 8, 4 और 2, और इसका कुल मूल्य 840 था। इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि आप यहाँ डायरेक्ट कंपेयर कर सकते थे, ये इंटरेस्टिंग था, इसलिए मैं आसान बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको स्पष्ट लिखा है जिनके मूल्य का अनुपात 8, 4 और 2 है और जिसका कुल मूल्य 840 है, यानी दोनों ही मूल्य है, दोनों ही रुपए में है, तो यानी कि पैमाना बराबर है। आपको जो एडजस्टमेंट करनी थी वो करने की जरूरत नहीं है, सीधा 14 यूनिट इक्वल टू 840 आ जाना था। 1 यूनिट आपका आना था डिवाइड बाय 14, 14 छिके 84, 14 छिके 84, 1 यूनिट की वैल्यू 60, 1 यूनिट की वैल्यू 60, और लास्ट में सिर्फ पूछा है 25 पैसे के सिक्के, इसलिए बाकियों से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ 60 गुणा 8 यानी 480 रुपए। इंटरेस्टिंग, 480 रुपए। लेकिन अंत में पूछा है तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, आपसे सिक्के पूछा, आपसे रुपए नहीं पूछा। कुछ लोगों ने 480 आंसर दे दिया, उन्होंने लास्ट में देखा है, पढ़ा ही नहीं है, या तो समझ नहीं आता आप लोगों में, या पढ़ते नहीं है। भाई मेरे साथ लिखा है कुल मूल्य 840 रुपए है, यानी कि जो है निकले ये 480 रुपए निकले, सिक्के नहीं निकले। आपसे पूछा 25 पैसे कितने सिक्के, तो सीधी सी बात है, अगर 480 रुपए मेरे पास पड़े हो, लेकिन शर्त क्या है कि सभी 25 पैसे के सिक्के के फॉर्म में हो, तो कुल सिक्के कितने होंगे। तो सीधी सी बात है, 1 रुपया बनने में 4 सिक्के लगेंगे, तो गुणा 4, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 4 चौके 16, 3 19, 1920। 1920 आ रहा है यहाँ, जिसके आसपास भी कोई नहीं पहुंचा। बड़ी हैरानी वाली बात है कि ये क्वेश्चन आसान था, ये पहला कोई ऐसा क्वेश्चन था जहां आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, लास्ट में पड़ रही थी, पहले नहीं पड़ रही थी। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ मूल्य का अनुपात दे दिया था, नीचे आपको कुल मूल्य दे दिया था, यानी आपको जो कन्वर्जन इतनी देर से हमको करनी पड़ रही थी वो करने की जरूरत नहीं थी, सीधे सीधे 1 यूनिट की वैल्यू निकल जानी थी, वहां से आपके कुल रुपए निकल जाने थे, क्योंकि जब आपको दिए 840 रुपए हैं तो रुपए निकलने हैं, और रुपए निकलने के बाद आपको लास्ट में सिर्फ एक काम करना था, इसको सिक्के में कन्वर्ट। और आपको पता है 25 पैसे के सिक्के हैं, तो इसका मतलब 1 रुपए बनने में 4 सिक्के लगते हैं, तो 480 रुपए बनने में गुणा 4 यानी 1920 सिक्के लगने थे। 1920 इज आंसर, कोई भी आंसर के आसपास नहीं था। आंसर दिया 1720 जो कि गलत है, 640 गलत, 480 गलत, 120 गलत, 320 गलत।
सभी गलत आंसर। हालांकि मेरी समझ से बाहर की बात है, आसान क्वेश्चन था, कम दिक्कत थोड़ी हो रही थी कि पहला क्वेश्चन था जहां आपको कन्वर्जन कम करनी पड़ रही थी, क्योंकि अदरवाइज जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने किए थे उसमें ज्यादातर कन्वर्जन ज्यादा करनी पड़ रही थी, क्योंकि अगर मूल्य का अनुपात दिया था तो यहाँ सिक्के देता था, अगर यहाँ मूल्य देता यहाँ रुपए देता था तो फिर यहाँ सिक्कों का अनुपात होता था। अगली टाइप पर जो हमारे अनुपात की एक और इंपॉर्टेंट टाइप है, संख्या x का अनुपात x y का अनुपात 2:3 तथा प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ने पर तथा आवाज प्रत्येक कट रही है संख्या में सर। 9 जोड़ने पर अनुपात चलो अब आप मैं बोल भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं एक चीज ये में दिक्कत आ भी जाएगी, क्वेश्चन था संख्या x और y, संख्या x और y का अनुपात, संख्या x और y का अनुपात 2:3 है तथा प्रत्येक में 9 जोड़ने पर अनुपात 3:4 हो जाता है। x y का मान, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास है, अगर नहीं भी सुनाई दे रहा है तो दिख रहा होगा, बिल्कुल क्लियर है, वीडियो तो दिख रहा है बिल्कुल। क्वेश्चन है संख्या x और y का अनुपात 2:3 है तथा प्रत्येक में 9 जोड़ने पर अनुपात 3:4 हो जाता है। 3:4 हो जाता है, एक्स वाई का मान आपको निकालना है। 3 एक्स और वाई का आपको मान निकालना है। 18 और 27 सर। 18 और 27 बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी अगली टाइप थी, जो टाइप हमसे छूट गई थी अनुपात में अभी तक, अदरवाइज हमने काफी टाइपें इसके अंदर कर ली है। यहाँ पर आपके पास क्या हो जाता है कि आपको अनुपात दिया होता है और जैसे ही उसमें कुछ जोड़ा जाता है तो अनुपात चेंज हो जाता है, तो आपको फिर वहां मान निकालना होता है। 18 और 27 ही बता रहे हैं ज्यादातर लोग, करा दूं उस टाइप में कुछ लोगों को इसमें दिक्कत हो रही हो। तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है जहाँ आपको x लेना पड़ेगा, तो आप यहाँ मान लेंगे 2x और 3x। अब यहाँ क्या मान लेंगे, 2x और 3x मान लेंगे, क्योंकि x और y का अनुपात क्या है, 2:3 है और प्रत्येक में 9 जोड़े जा रहे हैं। अब हमने x क्यों लिया, इसके दो कारण थे। क्या, एक तो हमको पता ही है कि जब ये दोनों जो है बराबर से गुणा होते हैं, x लिया, पहली बात। दूसरी बात, हमको एक्स से लेना पड़ा कि अगर हम 9 इसमें जोड़ देते तो ये अनुपात है और वो वैल्यू है, तो दोनों चीजें मिक्स हो जाती, क्वेश्चन गलत हो सकता था, इसलिए आपको एक्स लेना पड़ा, ठीक है। तो उसके आगे तो आपको पता ही है कि प्रत्येक में 9 जोड़ने पर संख्या बन जाती है 3/4। बस ये चीज तो बोल रहा है कि एक्स और वाई का अनुपात कितना है, 2:3 है, तो हमने 2x और 3x मान लिया। आगे बोल रहे हैं दोनों में 9 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3/4 हो जाएगा या हो जाता है।
ठीक है, अब यहाँ पर आपको x और y का मान निकालना है। इसके क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा 8x प्लस 36 इज इक्वल टू 9x प्लस 27 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। ठीक है, और आपसे पूछा गया एक्स वाई का मान जो कि हमेशा शुरू वाला माना जाएगा, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या है, एक्स वाई की वैल्यू है 2 और 3, यानी कि हमने जिसको मान लिया 2x और 3x। तो बस x की वैल्यू 9 है, इसमें डाल देंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 और 3 मल्टीप्लाई बाय 9, आपका आंसर आ जाएगा 18 और 27। ठीक है, तो एक बार फिर दिखा दूं मैं यहाँ क्या किया हमने हमने ये अनुपात था 2 और 3, इसको 2x और 3x मान लिया था, इसमें 9 ऐड किया, 2x प्लस 9 अपॉन 3x प्लस 9 हो गया, और अनुपात का बन जाता है 3 अनुपात 4 बन जाता है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू यहाँ डाल दी, तो यहाँ क्या बन जाएगा 18 और 23। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी निपटा लेते हैं और फिर खत्म करके रीजनिंग में कैलेंडर की ओर चलेंगे। रीजनिंग में नया टॉपिक जो है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, यहाँ बोल रहा है स्कूल की परेड में, प्रश्न है स्कूल की परेड में लड़के और लड़कियों की संख्याओं का क्रमशः अनुपात 9:7 है तथा लड़के एवं लड़कियों की कुल संख्या 256 है, उनकी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन है स्कूल की परेड में लड़के एवं लड़कियों की संख्या का क्रमशः अनुपात 9:7 है तथा लड़के और लड़कियों की संख्या 256 है, लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन। सर क्वेश्चन था दोबारा से एक बार। बताओ सर। 112 क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन का दिखा रहा हूं। परेड लड़के एवं लड़की नौ है तथा लड़के एवं लड़कियों की कुल संख्या 256 256 है, लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ से 112 केस है, दूर का केस जिसको बोलते थे। आपको करना ऐड कर देना है, 16 हो जाएगा। 16 यूनिट इक्वल टू 256, एक यूनिट की वैल्यू 16 आ जाएगी, और लड़कियों की संख्या निकालनी तो 16 गुणा 7 यानी 112 आपका आंसर आ जाएगा, जो आपकी
इसी और जहाँ बोल रहा है एक गांव में, देखो ये क्वेश्चन, एक गांव में पुरुष एवं महिलाओं का अनुपात, एक गांव में पुरुष एवं महिलाओं का अनुपात, एक गांव में पुरुष एवं महिलाओं का अनुपात 5:3 है। यदि गांव में 800 पुरुष हो तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। गड़बड़ स्टार्ट होती है, मैंने देखा ऑन नहीं किया करो। मैंने देखा जब 2-3 लोग माइक ऑन करते हैं उसके बाद से कुछ खरखर की आवाज आना स्टार्ट होती है और सुनाई देना धीरे धीरे खराब लगता है उन्हें। ये गड़बड़ सॉफ्टवेयर की नहीं है, आप लोगों की गड़बड़ होती है। एक बार फिर क्वेश्चन को मैं दिखा रहा हूँ, हालांकि काफी लोगों का आंसर आ भी गया है। एक गांव में पुरुष तथा महिलाओं का अनुपात 5:3 है। यदि गांव में 800 पुरुष हो तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। 480 आंसर आ रहा है, 480 आ रहा है आंसर। ठीक है, तो ये चैप्टर जो हमारा था काफी लंबा चैप्टर था, अनुपात समानुपात, ये हमारा यहाँ खत्म हुआ। इसका टेस्ट है जो हम 1-2 दिनों में रखेंगे। इसका टेस्ट अब परसों रख देंगे इसका टेस्ट। ये इतनी भारी टाइपें हमने इस बार कर दी थी, जो टाइपें 1-2 टाइपें थी जो हमने शायद पहले या दूसरी बार नहीं की थी, उनको भी इस बार कवर किया था। इसमें वर्गमूलानुपात था, वर्गानुपात था, घनमूलानुपात था, घनोपात था, तो ऐसी चीजें भी हमने इसके अंदर कवर की थी। तो देखते हैं, परसों इसका टेस्ट रखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको वैसे हमने खत्म कर दिया। इसमें एक टाइप रह गई, उसको भी कर ही लेते हैं। क्लास टाइप रह गई है जहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ दूध और पानी का कॉन्सेप्ट आता है, तो उसका भी क्वेश्चन कर लेते हैं। जहाँ बोल रहा है एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 2:1 है। इसमें और कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 1:1 हो जाए। तो ये लास्ट टाइप है, इसको भी हम कर ही रहे हैं यहाँ। तो ये हमारे पास प्रश्न है। प्रश्न में बोल रहा है एक मिश्रण में दूध का अनुपात 2:1 है। ठीक है, क्या है? मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 2:1 है। इसमें और कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 1:1 हो जाए। तो ये आपका क्वेश्चन है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। इसमें और कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 1:1 हो जाए। ओहो, एक चीज भूल गया, एक 21 लीटर के मिश्रण कर लो, अदरवाइज क्वेश्चन निकाल नहीं सकता। क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी मैंने खुद। अब देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन है एक 21 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 2:1 है। इसमें और कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 1:1 हो जाए। इसमें और कितना पानी मिलाया जाए, यानी कितना लीटर पानी मिलाया जाए। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न। एक 21 लीटर का मिश्रण है आपके पास। तो यहाँ आपको पता ही है क्या करते हैं हम, 2:1 आपके पास है दूध और पानी का अनुपात आपके पास क्या है, 2:1 है, और जो कि टोटल किसके इक्वल है, 21 के इक्वल है। जोड़ का केस है इसलिए हम इसको भी जोड़ देंगे। जोड़ का केस है यहाँ हम इसको भी जोड़ देंगे। 3 यूनिट इक्वल टू 21, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7।
इसका मतलब 7 से गुणा यहाँ, 7 से गुणा यहाँ, आपका 14 लीटर आपके पास क्या है, दूध है, और 7 लीटर आपके पास पानी है। शुरू में आपके पास क्या है, 14 लीटर दूध है और 7 लीटर पानी है। अब आपको स्पष्ट हो रहा है कि वो 1:1 आपको बनाना है। स्पष्ट हो रहा है आप इसमें कितना और पानी मिलाएं, यानी इस चीज को मिलाने की बात कर रहा है, दूध को कुछ भी चेंज करने की बात नहीं कर रहा है। हालांकि दूध का अनुपात चेंज करने की बात तो की गई है, परंतु दूध की क्वांटिटी, मात्रा बढ़ाने या घटाने की बात नहीं की गई। तो सीधी सी बात है, आप विश्वास किस पर करेंगे, दूध पर, क्योंकि दूध में कोई चेंज नहीं आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 14 है, इसका मतलब है इसके 1 यूनिट की वैल्यू भी 14 होनी चाहिए, क्योंकि 14 अगर 14 होगा तब ये 1:1 बनेगा। तो इसका मतलब है कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 14 लीटर होनी चाहिए। तो 7 लीटर तो हमारे पास है, 7 लीटर हमारे पास है, इसका मतलब हमको कितना नया ऐड करना है, 14 - 7, यानी कि हमारा आंसर क्या जाएगा, 7 लीटर। तो लास्ट में आपको हल्का सा सोचना पड़ेगा, कई लोग 14 यहाँ से जाते हैं, आपसे पूछा गया है और कितना पानी मिलाया जाए, तो सीधी सी बात है 7 लीटर पानी ही हमको और मिलाना है। ठीक है, तो ये दूध और पानी का क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन और करते हैं दूध और पानी का। एक बार फिर मैं फिलहाल इसको रिपीट कर दूं कि पहला काम हमारा क्या था कि दूध और पानी का अनुपात है, तो हम दूध को अलग कर, दूध 14 लीटर निकल के आया, पानी 7 लीटर निकल के आया। अब साफ शब्दों में लिखा गया है कि दूध को तो कुछ नहीं बोला, घटाने बढ़ाने को, पानी पूछा है और कितना मिला है, कि अनुपात क्या हो जाए, 1:1। 1:1 का मतलब क्या कि अगर 14 लीटर दूध है तो पानी भी 14 लीटर हो जाए, ये बात की गई। तो सीधी सी बात है, हम पानी में 7 लीटर पानी और मिलाएंगे तभी 14 लीटर के बराबर होगा। तो इसलिए आपका आंसर क्या आ गया, 7 लीटर आ गया। क्वेश्चन और करते हैं। क्या बोलता है, एक मिश्रण में, यहाँ क्या बोल रहा है वो, एक मिश्रण में 80% दूध व बाकी पानी है, इसमें और कितना पानी मिलाएं कि दूध व पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। ये मैथ का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक मिश्रण में 80% दूध, अभी प्रतिशत और अनुपात को मिक्स किया है, तो यहाँ क्या बोल रहा है, एक मिश्रण में 80% दूध वो बाकी पानी है। वो बाकी पानी का मतलब क्या, 20% पानी होगा, क्योंकि हर चीज अपना 100% होती है। आगे बोल रहा है, इसमें और कितना पानी मिलाया जाए कि दूध व पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। अच्छा, एक मिश्रण तो दिया है, टोटलिटी नहीं दी है, तो एक आप ऐसा लिख लो ना, एक 6 लीटर मिश्रण में, एक बार फिर उसको मिस कर गए थे हम। परसेंट नहीं पूछ रहे हैं हम पूछ रहे हैं और कितना पानी मिलाया जाए लीटर में। ठीक है, तो यहाँ एक बार फिर डाटा मिस कर गए थे हम। एक 100 लीटर मिश्रण है, एक बार फिर भूल जाता हूँ कि टोटल वैल्यू मेरी ढालनी है। तो यहाँ बुरा है, दूध है वो बाकी पानी है, इसमें और कितना पानी मिलाया जाए कि दूध वो पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। तो यहाँ क्या किया गया, इस प्रश्न में प्रतिशत और अनुपात को मिक्स कर दिया है, कि शुरू में आपको डाटा इसमें प्रतिशत में दे दिया है, और बाद में जो डाटा आपसे मांग रहा है वो अनुपात। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, में 100% होती है, इसका मतलब है कि अगर दूध 80% है तो पानी कितना है, 20%। तो ये दूध और पानी का जो प्रतिशत है वो निकलता हुआ नजर आ रहा है। ये हर चीज अपना में 100% होती है, तो 80% अगर दूध है तो बाकी पानी है, यानी 20%। किसका, 100 का, 100 का तो निकल जाएगा ना भाई। कैसे, दूध 80% यानी 100 लीटर का 80% कितना होगा, 80 लीटर।
80 लीटर आपका दूध और 20 लीटर आपका पानी। आगे तो आपको अनुपात में ही बोल रहा है, आगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे आपको अनुपात बोल रहा है 1:1, यानी कि 1:1 का मतलब क्या है कि दूध अगर 80 लीटर है तो पानी भी कितना चाहिए, दूध अगर 80 लीटर है तो पानी भी कितना चाहिए, 80 लीटर। तो 20 लीटर तो आपके पास पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है नया कितना ऐड करेंगे, 60 लीटर। आपका आंसर निकल के आ रहा है 60 लीटर। ठीक है, तो यहां पर हमने जो लास्ट टाइप बची थी दूध और पानी वाला कॉन्सेप्ट, वो भी यहाँ कर लिया है। तो अब अनुपात और समानुपात में हमने सभी टाइपें कर ली है, जिसके अंदर हमने बात की चतुर्थ अनुपाती की, हमने बात की तृतीय अनुपाती की, हमने बात की मध्य अनुपाती की, हमने बात की वर्गानुपात की, हमने बात की वर्गमूलानुपात की, हमने बात की घनमूलानुपात की, हमने बात की घनानुपात की। इसके अलावा हमने ए बी और बी सी को इकट्ठा करके एबीसी निकाला, वाली टाइप भी हमने की। इसके बाद हमने 3 इंपॉर्टेंट केस किए, केस ऑफ सम जिसको हमने जोड़ का केस बोला, जोड़ का केस या योग का केस या बांटे का केस। फिर एक सेकंड केस किया जाए जिसको हमने अंतर का केस बोला, और एक थर्ड केस किया जाए सिंगल वैल्यू का केस बोला, वो वाले केस किए। उसके बाद हमने सिक्कों के कॉन्सेप्ट किए, और इसके अलावा हमने दूध और पानी के कॉन्सेप्ट किए। ये सारी टाइपें हमने इसके अंदर, और इसके अलावा हमने स्कूल का भी कॉन्सेप्ट किया अभी थोड़ी देर पहले, जो बच्चों को अलग कॉन्सेप्ट भी हमने इसके अंदर लगाए हैं। तो कुल मिला के हमने सभी टाइपें इसके अंदर कर ली अनुपात और समानुपात में, जिसका टेस्ट परसों रखा है। इसका अगर कोई डाउट है तो आप कल बता सकते हैं। फिलहाल चलते हैं रीजनिंग की तरफ, जहां हमने दिशाएं खत्म की थी। अंत में जाते हुए पाइथागोरस भी हमने कर ली थी अब की बार। इसके अलावा नॉर्मल टाइप तो की थी, जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टाइप होती है, और नॉर्मल दिशाएं जहां हमको बताना होता था कि स्वाति बिंदु से वो किस दिशा में है या वह किस बिंदु को देख रहा है, वाली टाइप भी हमने की। वह स्वाति बिंदु से कितनी दूरी पर है, वाली टाइप भी हमने की। और लास्ट में पाइथागोरस थ्योरम भी हमने जाके वहां की थी। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन आजकल लगातार आ रहा है, चाहे आपका आर्मी हो चाहे आपका पुलिस हो। कैलेंडर, कैलेंडर से क्वेश्चन पक्का रहा है। ये सेंटर भर्ती जो हुई थी उसके अंदर भी कैलेंडर से प्रश्न पूछा गया था आर्मी में, और जो पुलिस भर्ती हुई थी पिछली बार उसके अंदर भी कैलेंडर से प्रश्न पूछा गया था। तो आजकल कैलेंडर से एक प्रश्न आ रहा है आर्मी के अंदर भी। तो बात थोड़ी कैलेंडर की करेंगे। इस कैलेंडर को खत्म होने के बाद वापस कोडिंग डिकोडिंग या इस तरह के जो टॉपिक है हमारे पास, या ब्लड रिलेशन उस पर आएंगे। तो कैलेंडर जो टॉपिक है उसकी चर्चा हम 2 टाइप पे हैं इसके अंदर। कैलेंडर की अब कौन सी टाइप आएगी वो तो नहीं पूछते, एक टाइप आने की संभावना है कैलेंडर से कि एक सवाल डाल दिया जाए। तो कैलेंडर में जो बेसिक आइडिया है, जो फर्स्ट टाइप है हमारी, जहां आपको दिया जाता है जैसे आज का दिन है 14 जून 2021। तो आज का दिन है जैसे कि 14 जून 2021, वार भी आपको पता ही है सोमवार है। तो फर्स्ट टाइप में आपको इस तरह क्वेश्चन दिया जाता है, जहां आपसे पूछते हैं कि यदि आज या जब भी यदि 14 जून 2021 को सोमवार है तो 14 जून 2022 को क्या वार होगा। या इसमें फर्स्ट टाइप जहां क्या किया होता है, जहां आपको जैसे दे दिया होता है 14 जून 2021 को सोमवार है, आपसे पूछ लेगा 14 जून 2022 को कौन सा वार होगा। यानी आप कैलेंडर खुद बना सकते हैं, 2022 का कैलेंडर आप यहां बना सकते हैं। आपको सीधा सीधा नियम याद रखना है कि अगर एक नॉर्मल साल होगा, लीप ईयर नहीं होगा। लीप ईयर कब होता है, लीप ईयर तब होता है कि अगर कोई चीज 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए तो लीप ईयर होती है। जैसे 2020 एक लीप ईयर होगा, क्योंकि 2020 जो है वो 4 से पूर्णतः भाग हो जाता है। तो यदि लीप ईयर का कॉन्सेप्ट ना हो, एक नॉर्मल साल हो, जैसे कि 2021 एक नॉर्मल साल है, 2022 भी एक नॉर्मल साल है, और 14 जून से 14 जून ही पूछा गया है, तो आपका सीधा सीधा रूल होता है +1 का। ठीक है, अगर आपको एक साल आगे जाना है और वो लीप वर्ष नहीं है, ठीक है, डेट वही की वही है, जैसे 14 जून की 14 जून ही, सिर्फ एक साल आगे जाना है, तो आपका सीधा नियम क्या है, +1। इसका मतलब सोमवार है, सोमवार में एक प्लस किया तो क्या आया, तो आपका सीधा सीधा आंसर यहां आ गया क्या, कि यदि 14 जून 2021 को सोमवार था तो 14 जून 2022 को मंगलवार होगा।
लेकिन प्रश्न रिवर्स में भी पूछा जा सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 14 जून 2020 को क्या वार था भी पूछा जा सकता है। तो दोबारा एक और बात कर लूं मैं, 14 जून 2021 सोमवार है, आज आपको बताइए सोमवार है, 14 जून है 2021। हमसे पूछा गया था 14 जून 2022 को क्या होगा, तो हमने बात कर दी मंगलवार। अब बड़ा प्रश्न ये है कि 14 जून 2020 को क्या था। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लीप वर्ष तो नहीं है, और लीप वर्ष से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लीप वर्ष का प्रभाव है या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लीप वर्ष का प्रभाव है कि नहीं, क्योंकि 2020 एक लीप वर्ष है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लीप वर्ष का मैंने एग्जांपल दे दिया था कि लीप वर्ष कौन होता है, जो 4 से पूर्णतः भाग हो जाए। तो 4 5 20 आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया था। डिविजिबिलिटी रूल में हमने बात की थी कि 4 का रूल क्या है, अंतिम दो अक्षर 4 से पूर्णतः भाग हो जाए। तो 4 5 20 पूर्णतः भाग हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि 2020 एक लीप वर्ष है। इसका मतलब क्या है कि 2020 क्या है, एक लीप वर्ष है। परंतु सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या लीप वर्ष का प्रभाव होगा या नहीं होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस टॉपिक में। ठीक है, हालांकि 2020 लीप वर्ष है, परंतु उसका प्रभाव नहीं होगा। कारण क्या है, क्योंकि लीप वर्ष जब होता है तो उसका प्रभाव फरवरी के महीने में होता है। फरवरी के महीने में क्या होता है, आपके फरवरी के महीने में 28 दिन नहीं होते हैं, 29 दिन हो जाते हैं लीप वर्ष में। इसलिए प्रभाव कब होता है, फरवरी के महीने में। इसलिए अकेले लीप ईयर आने से कुछ नहीं होता है, लीप ईयर का प्रभाव भी आना चाहिए। लेकिन हमारा जो एरिया दिया गया है 14 जून 2020 से लेकर 14 जून 2021, इसमें कहीं भी फरवरी नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि फरवरी के बाद मई, फरवरी तो के बाद मार्च अप्रैल मई जून, जून से बात कर रहा है 14 जून से। 14 जून से आगे को गया, पीछे नहीं गया। तो 14 जून 2020 हम बोलेंगे लीप ईयर वर्ष था, परंतु क्योंकि फरवरी महीना बीच में नहीं आया, इसलिए लीप ईयर का प्रभाव नहीं होगा। इसलिए हम नॉर्मली ही -1 करेंगे। अगर लीप वर्ष का प्रभाव होता तो -2 भी करते। लीप ईयर का प्रभाव नहीं था, -1 करेंगे। आपका आंसर क्या आ जाएगा, रविवार। ठीक है, तो यहां मैंने सारी घटना क्लियर कर दी कि यदि नॉर्मल वर्ष होगा तो +1 या -1 का चलेगा, यदि लीप वर्ष होगा तो +2 या -2 चलेगा। अब प्रभाव एक बार देख ही लें कि लीप ईयर का प्रभाव कब होगा। अब मान लो आपसे पूछ लिया जाए 14 जून 2019, ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इस समय डेट बिल्कुल सही ली है। आज की डेट 14 जून 2021 सोमवार, मैंने बिल्कुल सही डेट ली थी। तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे, आप पुराना कैलेंडर देख सकते हैं 2020 कि वाकई 14 जून 2020 को क्या रविवार था या नहीं था। अब चलते हैं पीछे, 14 जून 2019। अब इंटरेस्टिंग है, अब आपको 14 जून 2020 को रविवार दिया गया है, आपसे पूछा है 14 जून 2019 को कौन सा वार था, यानी आपको पीछे हटना, तो इसका मतलब -1 या -2 करना है। अब बड़ा सवाल, -1 होगा या -2, यानी अब शनिवार आंसर होगा कि शुक्रवार। अब यहां पर आपका आंसर हो जाएगा शुक्रवार। ये इंटरेस्टिंग क्यों, क्योंकि अब की बार 2020 एक बार फिर लीप ईयर ही है, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है अब उसका प्रभाव भी है। क्यों, क्योंकि 14 जून 2020 से आगे नहीं जाना आपकी बार, अब की बार 14 जून 2020 से पीछे की तरफ जाना है, 14 जून 2019 तक। यानी कि जब आप 14 जून 2019 से आगे जाएंगे या 14 जून 2020 से पीछे जाएंगे, फरवरी का महीना बीच में बिल्कुल आएगा। और फरवरी का महीना आएगा क्योंकि लीप वर्ष था, तो वहां पर 28 की जगह 29 दिन होंगे, इसीलिए हम करेंगे यहाँ -2। ठीक है, आगे यहाँ तो +2 करते, लेकिन पीछे यहाँ तो -2 करेंगे। रविवार से माइनस किया 2, शुक्रवार आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर मैंने अब लीप ईयर का प्रभाव कब आएगा कब नहीं आएगा वो भी क्लियर कर दिया है। 2019 से 2020 जब आया था जून तक, तो लीप ईयर का प्रभाव था, लेकिन 20-21 में नहीं था। पर ये मत रट लेना वो कि पीछे हटो तो होता है, पीछे को नहीं हटता, तो ऐसा नहीं होता है। डिपेंडिंग अपॉन की महीना कौन सा लिया है। अगर हमने कहीं जनवरी का महीना लिया तो ठीक उल्टा होता, तब ये प्रभाव यही आया, नहीं आता। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपने कि फरवरी महीना आएगा कि नहीं आएगा, उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि लीप वर्ष होगा या नहीं होगा। अब बताओ किसी को डाउट हो, क्योंकि बेसिक आइडिया यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया। बेसिक आइडिया टोटली क्लियर कि लीप वर्ष नहीं है, नॉर्मल वर्ष है तो +1 या -1 चलेगा। लीप वर्ष है और उसका प्रभाव भी है, इंपॉर्टेंट चीज उसका प्रभाव भी है, क्योंकि यहाँ प्रभाव नहीं था तो -1 नहीं चला, या -1 या +1। लेकिन अगर लीप ईयर होगा और उसका प्रभाव भी होगा तो
-2 या +2 चलेगा। तो ये है इस टॉपिक का बेसिक आइडिया, ज्यादा कुछ है नहीं है, टाइप नंबर 1 है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न कर लेते हैं। यह है, अब की बार नहीं है कैलेंडर देख के, अब की बार मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ। इस बार कैलेंडर देखे था, आपको दिया है 1 जनवरी 2000 था, तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा वार होगा ये, और 1 जनवरी 2019 को कौन सा वार था। आपका प्रश्न आपको दे दिया है 1 जनवरी 2020 को सोमवार, और आपको निकालना है 1 जनवरी 2019 को क्या वार था, और एक निकालना है 1 जनवरी 2021 को क्या वार होगा। जल्दी सब बंद हो गए। मंगलवार 1/1/2021, 1/1/2021 यहाँ पर ठोंगा खड़ा है, पता चला नहीं स्पीकर क्यों ऑन किया हुआ है, तो फिर जाते होंगे उनको सुन नहीं रहा। मैं देख रहा हूँ 2-3 लोगों ने स्पीकर ऑन कर दिया है, और उसके बाद फिर आवाज चली जाएगी, फिर बोलेंगे आवाज नहीं आ रही है। बताओ, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। 1 जनवरी 2020 लगातार बात की है, लीप ईयर है। अब कईयों को मेरी बात ही समझ नहीं आ रही है, मैं लगातार बात कर रहा हूं कि लीप ईयर और लीप ईयर का प्रभाव, तो कोई 2022 में पहुंच गया भाई। 2022 कौन पहुंच रहा है, 2020 हम खड़े हैं, 21 कुछ है, 19 कुछ है। 2020 लीप ईयर है कि नहीं है, पहले ये बताओ। लीप ईयर है, साफ दिखाई दे रहा है। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि इसका प्रभाव कब होगा, और प्रभाव में लगातार बात कर रहा हूं कि जब एक लीप ईयर होता है तो अगर ये दोनों साइड जा रहा है तो एक बार इसका प्रभाव होगा, एक बार नहीं होगा। अब आपको जनवरी के बाद पता नहीं चलता क्या आता है, फरवरी आता है। तो जब हम 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब है लीप ईयर है, और लीप ईयर का प्रभाव भी है। क्यों? क्योंकि जनवरी का फरवरी आएगा, फरवरी का मार्च, इस तरह से जाते 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 हम 1 जनवरी 2021 तक पहुंचेंगे। तो इसका मतलब है कि इस साइड प्रभाव होगा। अब की बार मैंने पिछले क्वेश्चन में ये बोल दिया, कई लोगों ने रट लिया होगा, मेरे को लगता है। मैंने ये बात बोली थी कि पिछले क्वेश्चन में जून था, इसलिए पीछे को प्रभाव आया था, आगे को नहीं आया था। यहाँ पर ठीक उल्टा है, यहाँ क्योंकि जनवरी है, जनवरी का सीधा फरवरी आया, यानी अगली तरफ प्रभाव आएगा, इसलिए यहाँ आना था बुधवार। अब कईयों ने मंगलवार क्यों डाला है, खासकर शंकु मेरे को दिखाई दे रहा है, वो 2022 तक भी पहुंच गया है। तो यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है लीप ईयर था, और लीप ईयर का प्रभाव भी था। लीप ईयर तो होना ही था 2020 से 2021, लीप ईयर नहीं है क्या? 2020 लीप ईयर नहीं है क्या? सबको पता है 2020 लीप ईयर है।
अब आपको ये देखना है इसका प्रभाव है नहीं, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है जनवरी के बाद फरवरी आएगा, फरवरी आएगा तो फरवरी में 29 दिन आएंगे, तो 29 दिन आएंगे तो प्रभाव आ गया ना, +2 करो ना भाई। फिर सेकंड केस जहां हमको 1 जनवरी 2019 जाना है, इसके बीच कहीं आपको जनवरी का 2020 का फरवरी आता हो, 2020 का फरवरी लेना है, कहीं 2019 का लेना है, तो 2020 का फरवरी आता हो नजर आ रहा है किसी को? नहीं आ रहा है। 2000 कैसे आएगा जब पीछे हटेंगे? 1 जनवरी के बाद तो सीधी सीधी 31 दिसंबर आएगा 2019 का, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लीप ईयर तो था, परंतु लीप ईयर का प्रभाव ही नहीं है, तो लीप ईयर का प्रभाव नहीं है तो हम क्या करेंगे? -1 करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? रविवार। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? रविवार। और आर्मी में इतना कर ही क्वेश्चन आ रहा है, आर्मी में जब क्वेश्चन आता है तो इतना कर ही आता है, ज्यादा भारी क्वेश्चन देता नहीं हो, क्योंकि हमने तो देखा पुलिस में भी जब क्वेश्चन आया तो इतना ही आया अभी तक, 2019 में क्वेश्चन आया पुलिस में और इतना ही आया बस, या तो लीप ईयर होगा या तो लीप ईयर का प्रभाव होगा या तो नहीं होगा, बस इतना से देखना है। बताओ, अब आपको सिर्फ ये देखना है कि फरवरी का महीना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर फरवरी का महीना आ रहा है तो इसका मतलब है लीप ईयर का प्रभाव होगा, अगर फरवरी का महीना उस एरिया के बीच में नहीं, इस एरिया के बीच की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 के बीच में फरवरी का महीना आएगा, इसलिए +2। लेकिन 1 जनवरी 2019 से लेकर 1 जनवरी 2020 के एरिया में कहीं भी 2020 का फरवरी नहीं आएगा, फरवरी तो आएगा 2019 का आएगा, लेकिन क्योंकि 2020 का फरवरी नहीं आएगा इसलिए हम -1 यहाँ किए। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन में दिया है 1 मार्च 2016, 1 मार्च 2016 को दे दिया आपको मंगलवार। आपसे प्रश्न पूछा है 1 मार्च 2017 को क्या वार, और 1 मार्च 2015 को ये आपके पास प्रश्न। प्रश्न में क्या बोलता है? 1 मार्च 2016 1 मार्च 2016 को क्या वार दिया है? मंगलवार दिया है। 2017 को क्या वार होगा और 1 मार्च 2015 को क्या वार होगा? दोनों में से एक ही क्वेश्चन पूछेगा वो, मैंने फिलहाल दोनों दे दिए हैं। आप सोचो ये ऐसे पूछता हो, ऐसा नहीं पूछता, ये अलग क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, ऐसा ध्यान रखना। कई लोगों का मेरे को समझ नहीं आता, वो पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। अब आपको पहले एक चीज समझनी पड़ेगी कि 2016 एक लीप वर्ष है या नहीं है, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि इसका प्रभाव अगली साइड को जाएगा कि पिछली साइड को जाएगा, कि कहीं को नहीं जाएगा वो, तो दो चीजें आपको देखनी है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब एक बार फिर आपको देखना पड़ेगा 2016 एक बार फिर लीप वर्ष ही निकल के आ रहा है, क्योंकि 16 लास्ट में है, 4 चौके 16 यानी लीप वर्ष तो है। अब देखना है कि लीप वर्ष तो है, प्रभाव की साइड होगा। तो 1 मार्च 2016 से 1 मार्च 2017, इसका मतलब है फरवरी तो हो चुका, फरवरी तो हो गया ना, फरवरी हो चुका है, 1 मार्च 2016 से बोल रहा है, तो इसका मतलब अगली साइड प्रभाव नहीं है, इसका मतलब है हम +1 ही करते हुए नजर आएंगे। +1 करेंगे बुधवार आपका आ गया आराम से। परंतु 1 मार्च 2016 से 1 मार्च 2015 यानी पीछे हटना था, या तो पीछे हटना मान लो, या आप 1 मार्च 2015 से आगे चलो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बात बराबरी है। बीच में भाई फरवरी तो आएगा, 2016 का फरवरी आएगा, बात क्लियर है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है फरवरी आएगा, और फरवरी आएगा तो इसका मतलब फरवरी का प्रभाव भी होगा, इसलिए हम करेंगे -2। इसलिए हम क्या करेंगे? -2। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? रविवार। बस इतनी सी बात है जो आपको समझनी होगी। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल क्लियर कहानी कर दी है टाइप 1 की, ये हमारी टाइप 1 है अभी, इसके बाद टाइप 2 एंड टाइप 3 भी करेंगे, जिसकी चर्चा कल करेंगे हम। तो फिलहाल मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि लीप वर्ष होगा तो क्या करना है, लीप वर्ष नहीं होगा तो क्या करना है, और अगर लीप वर्ष होगा पर उसका प्रभाव नहीं होगा तो क्या करना है। तो ये चीज मैंने यहाँ क्लियर कर दी है इसको। बाकी जो इस टॉपिक को जो है टॉपिक है उसको कल चर्चा करेंगे इस टॉपिक की। फिलहाल हम चलते हैं जीके और साइंस की तरफ।
हमारे पास जो क्वेश्चन है में प्रथम चीनी यात्री जो भारत आया, हैंसांग। पहला चीनी यात्री जो भारत आया उसका नाम है फाइयान। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न एक और है उसमें कि वह किस समय भारत आया, उस समय किस राज्य था, वित्त चंद्रगुप्त हाँ, है। अगली क्वेश्चन है भारत की प्रथम विश्व तो राष्ट्रपति हमारी अर्जेंटीना की अगला की गुरुजी छोड़ दान लग रहा सुनना गया नितेश और फेरी जी बढ़िया तुसे ठीक ठाक बढ़िया बढ़िया रहा। क्या लाया करना रे भाई क्या कर सका इस टाइम। सही रे हाँ। कि छिचरिया गुरुजी क्या लग रहा पूछता मेरा पता नहीं फिर क्या क्लास है। क्लास सर 7 बजे ले रहा बोलता 7 बजे सिर्फ पापे आना का पता नहीं किछ नहीं आ रहा 7 बजे आना सब बढ़िया वहां 7 बजे की दिन आना 7 बजे तक बस हम नहीं आनी गड्डी में नहीं आनी कोई ये भी दसा ये दो ही बंद रहे ऐसे अरे बंद इस तरह पता नहीं क्या सिस्टम हमारा पढ़ाता लग रहा सम्मानुपात अनुपात लग रहा है पुराना पुराना पढ़ाता है से ना ढंग कर जी जकरा यू यू करा कोई मां हाँ मतलब हो रही टॉपिक जड़ मतलब चल आयु भी चल मैं आंदे आई चाहिए मतलब मान लो वे तो कराए थे रेलगाड़ी कराए थे भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक से मुझे भाई नहीं आਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ तड़क भाई हमारा ये के करांदा है नहीं ऐसे वाला देख से फार्मूले वाला वो घन घुना वाला हाँ से आला से पड़ा वो करना है मैं ता बोला ही करना से और ऐसे क्या करना पवा है फार्मूले लेता चाहिए तो और क्या चाहिए वो यार फार्मूले तो चाहिए थे तो पर केड़े फार्मूले चाहिए थे तो हाँ है ना किसी ने वही नहीं पढ़ाना से पढ़ाना होगा इस बोले ने टेस्ट टाइम ने बोला बोलते तो लगा बोले कम से कम 2-3 महीने पढ़ाते बोले कहने सी बोले तू सेड़ा करो बोले आपको पढ़ाई करा बोले घर आ वो यार तेरे तू साया करना काल की कद की बोल रहे हैं हैं इन्हें कद दिखना बोले काल बोले की परसों बोले पर्स क्या बोल रहा है 16 तरीका 16 तारीख को है 16 तारीख को 6 बजे मुझे लगता है बैग अब जाने कोई बस है कि दी अंदर आ जाएगा हमारा चल भाई मेरे वालता ही बाइक ना हाँ सेता मनी है ना पर ये भी देखना पड़ा सालता क्या साहब है क्या नहीं मां एक तो पार पुलिस वाले भी लेकिन रोक दे कुछ ही हाँ ऐसे सेता है कि दे चल रहा हाँ मना रहा जाना नहीं शूट करने में ये सोचेगा ना हम भी अगर थोड़ी लेट जलाओ दिहाड़ी जगह लग रहा
करानी है 111 तू करे झाड़ी है जगह। आ सके ना अपने साहब का सो पता था हाँ बस तेरा करना हो बस। 3-4 बंदे हो जाना सा ना हाँ। बस 7 जाना दिहाड़ी है। ना एड़ा करना। हाँ पिछली बार सही कर सके ना आंदे बंदे देने जाने छप्पर रहना बस फोन करना आप गुरुजी जो गुरुजी बता क्या करना बता ना तरा है बना सर अपने साथ आना बोलता नहीं देखा कुछ वाले। हाँ बस बाकी तेरे और वाला बंदे छपरा। अभी आऊंगे तेज बोलन फिर यार सीधे एड गंदे तो सीधे 14-15 टाइप सीधे 14-15 ये मतलब त्राई जणी गैस तो त्राई हो मतलब आई जाए तो सीधे एक दाड़े अंदर एक टाइप सीधे सारी पूरे करने सीधे 14-15 दाड़े सिलेबस कंप्लीट फिर जाना भी नहीं है हाँ सही गल है। फिर लास्ट बोली देना है जो भाई यहाँ 10 इंपॉर्टेंट टाइप होंगी तो नहीं तो फिर हुई है हाँ। ये तब बंदे करने लगी दौड़ दौड़ी आती आएगी क्या दौड़ा हो रहा ये हुआ 1600 मीटर दौड़ रहा काल टांगू खड़ी गिरी पीड़ा ये यही है दौड़ी ये बंदे करने है लगी रहा दौड़ दे डेली है वे और क्या बोल सके तो बंदे लाई तैयारी करनी थी क्यों। बंदे रिया ये साल तक भर्ती नहीं अगले साल ही जा और अक्टूबर नहीं आई कने रही बे। अक्टूबर वाली नहीं मिल रही दिनों तीनों ना कने टाइमिंग पता कितनी कितनी छट दिया है कितने 5 एक बंदे ठोकी 5:25 गाल 5:25। हाँ अगली साल ही भर्ती है साल नहीं आई वाह मतलब यार तू बाना ठीक है पेचा तो लास्ट तक क्योंकि से तो मतलब रोड अंदर तो यहाँ मतलब टाइम बढ़ भाई कम है वही मेरे हिसाब से यहाँ ग्राउंड ठीक है तेरी हाँ ग्राउंड सही है। ग्राउंड ठीक ना ग्राउंड है सीधा सीधा दौड़ ते वहां आगे जाना एक फिर मुड़ना वहां पीछे होते भी मनोबल भी टूट जाना हाँ तू से क्या ला रहा आजकल पढ़ना मैं क्या पढ़ना और किछ नहीं है जेड़ा इन्ने ला रहा है मारी और क्या पढ़ना है, तू मुंडा लगी है पीठ में आए और जी गिरा भाई हो सुन जरा। नहीं है हाँ साइंस नोट नहीं है कोई एक्स्ट्रा मारा स्वाई रे साइंस सारे डिपोजिट रे क्यों है। कर मैं शिवारा जा रहे कुछ सेम की ना हाँ सिमत सेम है सिमत चले काट दे मैं बीच में बंदा ला बोले मैं ला वो काट दे तो 1000 नोट पर कितने डब लगे बोले 3000 रखने मतलब तेरी एक एक क्वेश्चन बता एक 3 रुपए रख के क्वेश्चन बता लास्ट अंत 100 रुपए लेते मैंने तने गंदी पेज जारी करना। तीन ने सोचा वो 1000 पेज होंगे ते बेकार ते सब बोला दे ते बोला सब पेज जा परे भाई बोला एक क्वेश्चन है हल्का जा रहा कम से कम 1000 क्वेश्चन आई जाने वाला एक ही है तब। फिर बाद दो इस टाइम निकले थे इस टाइम तो फिर 3 लेते 88 रुपए लेते रहोगे पूरे 80 रुपए। हाँ अच्छा अच्छा चलो बढ़िया मेरी बढ़िया वॉलीबॉल रहा। वाह से हमारा इतनी ਹੁੰਦਾ कोई भी आ कर है हाँ। हाँ चला ठीक है भाई था वो ठीक है हाँ ओके। ओके